हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव एक ही वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहना। पहला सवाल यहाँ पर हमने भिन्न का जोड़ लिया है, तो भिन्न का जोड़ है 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4। इन सभी को आपस में जोड़ना है। यहाँ पर जो भिन्न है इन सभी के हर यहाँ पर हम देखेंगे तो हर यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। तो सबसे पहले आपको हरों का एलसीएम निकाल लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम हरों का एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पर साइड में 2 और 3 और 4 ये हर है, तो इनका हम एलसीएम निकालते हैं। चलिए सबसे पहले इसमें सबसे छोटी संख्या 2 से भाग लगाएंगे, तो 2 से यहाँ पर हम भाग लगाएंगे तो 2 और 4 में 2 से भाग लग जाएगा, 2 एकम 2, और 3 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो 3 का आपको 3 लिखना है, और 4 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 में 2 से भाग लग जाएगा तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, 1 का 1 लिख देंगे, और 3 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो 3 का 3 और 2 एकम 2। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो आपको पता है 3 में तो 3 से ही भाग लगता है, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, और 1 का 1 और 3 एकम 3, और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। इन सभी जगह पर 1 हो गया है। अब ये साइड वाले मान जो है इनको हम गुणे में लिख देंगे। तो चलिए साइड वाले मान को हम गुणे में लिख देते हैं। तो 2 गुणे में 2 बार है और 3 गुणे में 1 बार है। इन सभी का आपस में हम गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद जो आएगा वही एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए इनका हम गुणा कर देते हैं और यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 2 का 2 से गुणा करने पर 4 होगा, और 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिहाई हो जाएगा 12। तो एलसीएम बराबर कितना निकल कर आ गया है 12। जितना एलसीएम आया है वो आपको सबसे पहले यहाँ पर बटे का निशान बनाना है, और एलसीएम जितना आया उतना यहाँ पर आपको लिख देना है। एलसीएम 12 आया है तो हमने यहाँ पर 12 लिख लिया। अब यहाँ पर जो पहले भिन्न है उसके हर से यहाँ पर जो एलसीएम आया है उसमें आपको भाग लगाना है। तो एलसीएम 12 आया है और पहली भिन्न का हर क्या है 2, तो 12 में 2 से भाग हम लगाएंगे तो 6 आएगा। 12 में जब हम 2 से भाग लगाएंगे तो 6 आएगा, और जितना आएगा उसका इसके अंश से गुणा कर देना है। तो 6 आएगा, और 6 का 1 से हम गुणा करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, वो यहाँ पर हम लिख लेंगे। उसके बाद प्लस लगा है तो प्लस का प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब 12 में दूसरी भिन्न के हर से हमें भाग लगाना है। दूसरी भिन्न का हर 3 है, तो 12 में जब 3 से भाग लगाएंगे तो 4 आ जाएगा। 12 में 3 से भाग लगाने पर 4 आएगा, और 4 का इसके अंश से गुणा करेंगे तो अंश क्या लिखा है 2, तो 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना हो जाएगा 8। यहाँ पर प्लस का प्लस लगाएंगे। अब 12 में 4 से हम भाग करेंगे, तो 12 में जब 4 से भाग लगाएंगे तो 3 आएगा, और 3 का इसके अंश से गुणा करना है हमें, तो अंश भी 3 लिखा है, तो 3 का जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 6 + 8 + 9 और बटे में है 12। ठीक है, तो ऊपर सारे मान प्लस के हैं, ऊपर सारे मान प्लस के हैं, ये सभी आपस में जुड़ जाएंगे। चलिए इनको जोड़कर अगली लाइन में हम ऊपर लिख देते हैं। तो 6 में हम 8 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 में जब 9 जोड़ेंगे तो 14 9 हो जाएगा 23। 23 ऊपर आ जाएगा, और बटे में क्या लिखा है 12। 23/12 ही इन तीनों को जोड़ने पर आएगा कितना 23/12। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है भिन्न का घटाव। दूसरा सवाल है भिन्न का घटाव 3/4 - 2/3 - 1/2। ठीक, इसको आपस में घटाना है। यहाँ पर आपको हर देखना है, तो यहाँ पर हर क्या है 4 3 2, तो इनका एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, और अभी हमने 4 3 2 का एलसीएम निकाला है। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हर क्या था 2 3 4 था। ठीक है, तो इसका हमने एलसीएम निकाला तो कितना आ गया 12। तो यहाँ पर भी जब हम एलसीएम निकालेंगे 4 3 2 का तो ये भी 12 आ जाएगा। तो जितना एलसीएम आता है वो यहाँ पर बटे में लिखा जाता है, तो हम बटे में 12 लिख देंगे। ठीक है, हमने बटे में 12 लिख दिया है क्योंकि एलसीएम यहाँ पर भी 12 आएगा। अब क्या करना है, सबसे पहले जो भिन्न लिखी है उसके हर से इसमें भाग करना है। तो 12 में 4 से भाग लगाना होगा। ठीक है, तो 12 में जब हम 4 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा। ठीक है, तो भाग करने पर जितना आएगा उसका इसके अंश से गुणा कर देना है। तो अंश भी क्या लिखा है यहाँ पर 3, और भाग करने पर 3 आया, तो 3 का हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। यहाँ माइनस लगा है तो माइनस का हम माइनस लगा देंगे। अब 12 में दूसरी भिन्न के हर से भाग करना है, तो दूसरी भिन्न का हर क्या है 3, तो 12 में जब 3 से भाग लगाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 का इसके अंश से गुणा करेंगे तो अंश कितना लिखा है 2, तो 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना हो जाएगा 8।
यहाँ माइनस है तो माइनस का हम माइनस लगा देंगे। 12 में अब 2 से भाग लगाएंगे, तो 12 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 का इसके अंश से गुणा करना है हमें, तो इसका अंश क्या है 1। तो 6 का जब हम 1 से गुणा करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा। ठीक है, 9 माइनस 8 और माइनस 6 ऊपर है और बटे में कितना लिखा है 12। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 में से जब हम 8 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा प्लस का, और ठीक है प्लस का 1 और माइनस का 6। ठीक है, अब 6 में से जब हम 1 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा। ठीक है, और माइनस की संख्या बड़ी है तो ये माइनस का निशान आ जाएगा। तो 6 में से 1 घटाने पर, क्योंकि 6 माइनस का है तो माइनस का 5 बचेगा, तो ऊपर आ जाएगा माइनस का 5 और बटे में कितना लिखा है 12, -5/12। तो इसको घटाने पर कितना आएगा -5/12। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।